So today we have a question from the chapter Application of Integration. इस चैप्टर में से क्वेश्चन जो दिया गया है वो कुछ ऐसा है। JEE 2020-19 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। If the area enclosed by the curves y that is equal to kx square and x that is equal to ky square, जहाँ पे k की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, is 1 square unit, then k is equal to how much? यहाँ पे ये जो पैराबोला है y that is equal to kx square and x that is equal to ky square, इन दोनों को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो इन दोनों को कवर करता हुआ जो एरिया है वो एरिया कितना गिवन है, 1 स्क्वायर यूनिट गिवन है। इसको यूज करके हमको फाइंड आउट करनी है इस k की वैल्यू। सबसे पहले तो यहाँ पे इन दोनों पैराबोला को हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी y एक्सिस एंड ये हमने ड्रॉ कर ली हमारी x एक्सिस। यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा वो उसका होगा ओरिजिन। सबसे पहले तो फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं x दैट इज इक्वल टू ky स्क्वायर। इस वाले इक्वेशन में अगर हम y स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाए तो क्या मिलेगा, इक्वेशन x बाय k मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैराबोला है वो ग्राफ में हमको कुछ इस तरह से मिलता है। उसके बाद सेकेंड जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है, y दैट इज इक्वल टू kx स्क्वायर। इसमें अगर हम x स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएं तो हमको मिलेगा y बाय k। तो इसका जो पैराबोला है वो ग्राफ में कुछ इस तरह से हमको मिलेगा। अभी इन दोनों को कवर करता हुआ एरिया कॉमन ग्राफ में कौन सा होगा, ये जो कर्व है वो है y दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y बाय k एंड ये जो कर्व है वो है x दैट इज इक्वल टू ky स्क्वायर का। इन दोनों को कवर करता हुआ कॉमन जो एरिया है वो कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन होगा। तो ये जो एरिया है वो हमको गिवन है 1 स्क्वायर यूनिट। अभी यहाँ पे एरिया की जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको पता है, हमको क्या पता होना चाहिए, लिमिट पता होना चाहिए। तो एरिया स्टार्ट हो रहा है 0 से एंड खत्म हो रहा है इस पॉइंट पे। तो ये जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सबसे पहले तो वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y दैट इज इक्वल टू kx स्क्वायर है, उसको हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो x दैट इज इक्वल टू k, y की जगह पे आ जाएगा kx स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। सो k ब्रैकेट में स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर, स्क्वायर इंटू स्क्वायर क्या हो जाएगा, x रेज टू 4। k इंटू के स्क्वायर वो हो जाएगा k क्यूब x रेज टू 4। यहाँ पे क्या था, x था, तो ये 1 पावर कैंसिल आउट होगी तो 3 मिलेगा। यहाँ पे बचा 1 तो के स्क्वायर डिवीजन में आ जाएगा, के क्यूब डिवीजन में आ जाएगा। तो 1 अपॉन के क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन के। तो यहाँ पे इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला वो कौन सा होगा, 1 अपॉन के होगा। तो हमको लिमिट हमारी मिल गई 0 टू 1 अपॉन के। अभी दोनों जगह पे लिमिट अप्लाई करेंगे एंड इंटीग्रेशन करेंगे हम y का। तो सबसे पहले तो दोनों इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इस वाले इक्वेशन में y ऑलरेडी सब्जेक्ट में है एंड इस वाले इक्वेशन में अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो y दैट इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो दोनों साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो रूट x डिवाइडेड बाय रूट k मिला। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है x दैट इज इक्वल टू ky स्क्वायर, यानी कि ये वाला फर्स्ट वाला, उसमें से हम माइनस करेंगे ये y दैट इज इक्वल टू kx स्क्वायर को, तो हमको इन दोनों का कॉमन पार्ट मिल जाएगा। सो एरिया की फॉर्मूला, एरिया दैट इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन लिमिट आएगी 0 to 1 अपॉन के तक, रूट एक्स बाय रूट के में से माइनस करना है के एक्स स्क्वायर को dx, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1 अपॉन रूट के कांस्टेंट है तो 1 अपॉन रूट के वैसे का वैसा, रूट एक्स मतलब x रेज टू 1/2, उसका इंटीग्रेशन होगा x रेज टू 1 पावर इंक्रीज होगी तो 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, माइनस के कांस्टेंट वैसे का वैसा, एक्स स्क्वायर का होगा x³ 3, लिमिट यहाँ पे आ जाएगी 0 to 1 अपॉन के। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 1 अपॉन के, लोअर लिमिट 0 है तो पुट करने की जरूरत नहीं है। तो जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे पुट करेंगे 1 अपॉन के, तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो 1 अपॉन रूट के वैसे का वैसा, 2/3 कांस्टेंट है तो 2/3 वैसे का वैसा, x रेज टू 3/2 उसकी जगह पे पुट करेंगे 1 अपॉन के, तो 1 अपॉन के रेज टू 3/2 होगा। k रेज टू 3/2 मतलब क्या लिख सकते हैं, k रेज टू 1 इंटू k रेज टू 1/2 यानी कि रूट के, सो k इंटू रूट के, ये हो जाएगा k रेज टू 3/2 माइनस k बाय 3, x³ है तो यहाँ पे 1 अपॉन के अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन k³ होगा, 1 पावर k की कैंसिल आउट हो जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो 2/3 रूट के इंटू रूट के क्या हो जाएगा k, ऑलरेडी k है यहाँ पे तो k इंटू के हो जाएगा k² माइनस 1 अपॉन 3k², सो 2 माइनस 1 क्या होगा 1 अपॉन 3k²। ये मिला हमको फाइनल हमारा सॉल्यूशन। एरिया कितना गिवन था क्वेश्चन में हमको 1 स्क्वायर यूनिट, सो एरिया इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1, 3k² इस साइड डिवीजन में है, 1 के साइड जाएगा तो मल्टीपल में जाएगा, सो देयरफॉर 3k² दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1, सो k² दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 लिख सकते हैं, स्क्वायर को हटाएंगे तो k दैट इज इक्वल टू होगा प्लस और माइनस 1 अपॉन रूट 3। अभी क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है कि k ग्रेटर देन 0 है, तो k की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कौन सी होगी 1 अपॉन रूट 3 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस वाले ग्राफ में 0 to 1 अपॉन 3, यहाँ पे 1 अपॉन k है, सो k की जगह पे 1 अपॉन 3 पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा रूट 3। तो जब हम इस वाले ग्राफ में 0 to रूट 3 लिमिट लेते हैं तब हमको इन दोनों का जो एरिया है वो क्या मिलता है 1 स्क्वायर यूनिट मिलता